दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, कल अपन ने नॉन स्ट्राइक दोष की शुरुआत की थी। तो नॉन स्ट्राइक दोष जो है दोस्तों, इसको अपन ने समझने के लिए पहले इसकी परिभाषा पढ़ी थी, किसे कहते हैं भाई। कि इसमें अपन ने किसे बोला था, जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात वह नहीं होता है तो उसके रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। क्यों उत्पन्न होता है ये मैंने आपको बताया था कि यदि किसी क्रिस्टल जालक में धनायन की कमी हो या धनायन की अधिकता हो तो दोष उत्पन्न हो सकता है, या ऋणायन की कमी हो या ऋणायन की अधिकता हो तो कौन सा दोष उत्पन्न हो सकता है, नॉन स्ट्राइक दोष। फिर इसको अपन दोस्तों धनायन की कमी और ऋणायन की कमी या धनायन की अधिकता ऋणायन की अधिकता के आधार पर दो भागों में बांटा था। यदि धनायन या ऋणायन अधिक है, यदि किसी क्रिस्टल जालक में धनायन या ऋणायन कोई भी अधिक है तो उसे अपन ने बोला था कि धातु अधिक दोष, यानी धनायन हो सकता है ऋणायन हो सकती है धातु में, वो अधिक है तो धातु अधिक दोष, और यदि वो कम है तो दूसरा बोला था अपन ने कौन सा, याद करो बी भाग। एक भाग तो धातु अधिक दोष बोला था, दूसरा पड़ा था धातु न्यून दोष। जिसमें कल अपन ने शुरुआत की थी, याद करो धातु अधिक दोष किसे कहते हैं, जिसमें जब किसी क्रिस्टल जालक में धनायन या ऋणायन की अधिकता होती है। अधिक का मतलब अधिकता, यानी जब किसी भी क्रिस्टल जालक में धनायन या ऋणायन कोई सा भी हो सकता है, आयनिक दोष पढ़ रहे हैं, जब किसी भी क्रिस्टल जालक में धनायन हो या ऋणायन उसकी अधिकता होती है तो धातु अधिक दोष होता है। और इस आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। धातु अधिक दोष भी दो प्रकार का होता है, और धातु अधिक दोष के भी दो प्रकार कौन कौन से हुए, एक तो ऋणायन रिक्तिका, दूसरा अधिक धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों में उपस्थित। और कल दोस्तों याद होगा मैंने इसको बताया था ऋणायन रिक्तिकाएं क्या होती है। यानी जब किसी भी क्रिस्टल जालक में, ये मान लो क्रिस्टल जालक है, इसका एग्जाम्पल बताया था मैंने, NaCl बताया था, KCl बताया था और NiCl बताए थे। तो तीन एग्जाम्पल अपन ने कल पढ़े थे। और दोस्तों याद होगा किसे कहा था अपन ने, रिक्तिकाएं दोष, कि ऐसा दोष जिसमें जब किसी क्रिस्टल जालक में से ऋणायन रिक्तिका का मतलब हो गया ऋणायन का रिक्त स्थान हो जाना, क्रिस्टल जालक में से कोई भी ऋणायन जो है वो क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाएगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगी, रिक्तिक। अर्थात जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई ऋणायन अपने उचित जालक बिंदु से, मान लो कि ये ऋणायन है, अपने निश्चित जालक बिंदु से बाहर निकल जाता है और क्रिस्टल जालक से बाहर चला गया। अर्थात जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई ऋणायन अपना नियमित जालक स्थल छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है और उसके स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, क्रिस्टल जालक से बाहर चला गया और उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है। यानी जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई ऋणायन अपना नियमित जालक बिंदु छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है और अपने स्थान पर इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, जो क्रिस्टल जालक की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। यानी यह मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। जहां ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसे अपन ने कल क्या बोला था, इसे F सेंटर बोलते हैं, F केंद्र बोलते हैं। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्रिस्टल में क्या उत्पन्न होता है, रंग उत्पन्न होता है। कल मैंने पूरा वर्णन से समझा दिया। और कल मैंने इसका एक तरीका बताया था, याद करो। अलग अलग दो तरीके होते हैं, जनरली जो होना चाहिए वास्तविक तरीका वो मैं आपको कल समझा चुका हूँ। NCERT जो कोर्स चलता है सिलेबस, उसमें मैंने जो कल समझाया था, हालांकि कल मैंने दोनों तरीके समझाए थे। शुरुआत में अलग तरीका समझाया था, उसके बाद NCERT का भी समझाया था। दोबारा से बिल्कुल इसी में बता देता हूँ, ध्यान समझेंगे कि जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई भी ऋणायन अपने नियमित जालक बिंदु को छोड़कर बाहर जाता है और अपने स्थान पर इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, वह इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल जालक की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। इस जहां इलेक्ट्रॉन आता है उसे F केंद्र बोलते हैं। और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्रिस्टल में क्या उत्पन्न करता है, रंग उत्पन्न करने का कार्य कैसे करेगा। F शब्द है हाइवेंजेंटर जर्मनी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रंग उत्पन्न करना। इस कारण ये NaCl जो क्रिस्टल है इसका रंग कैसा होता है, पीला। ध्यान से समझो दोस्तों, इसको समझाने के लिए एग्जांपल लिया था NaCl। और मैंने याद करो NaCl ने बताया था कि मान लिया NaCl का क्रिस्टल है, जब इस NaCl क्रिस्टल को, ये जो NaCl का क्रिस्टल है, इस NaCl क्रिस्टल को जो सोडियम धातु है अपने पास
इस सोडियम धातु की वाष्प में इसको गर्म करेंगे। सोडियम धातु की वाष्प में गर्म करते हैं। सोडियम धातु की वाष्प में इसे अपन ने गर्म किया तो मान लीजिए NaCl क्रिस्टल ही बनाया है मैंने। अब इस NaCl क्रिस्टल को सोडियम धातु की वाष्प में गर्म करेंगे। ये मान लिया इसकी सतह मान ली ये वाली, ठीक है। तो जब इसको अपन यहाँ से गर्म करेंगे कि भाई जो ये है इसको NaCl जो क्रिस्टल है, तो इस NaCl क्रिस्टल में मैं गर्म करता हूँ। मान लो ये Na धातु है, ये धातु है, सोडियम परमाणु है। सोडियम धातु की उपस्थिति में ये मान लेते हैं सोडियम का टुकड़ा, सोडियम धातु की वाष्प। ये सोडियम को जब गर्म करते हैं तो इसमें से क्या निकलती है? धुआं। और धुआं को यहाँ पर क्या बोलते हैं? वाष्प बोलेंगे। यानी जब किसी भी NaCl क्रिस्टल को सोडियम धातु की वाष्प में गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इसमें से जो क्लोराइड आयन है अपने पास, ध्यान समझना, लैंग्वेज समझना, लैंग्वेज में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कल मैंने समझाया था अलग तरीके से, आज और दूसरा तरीका देखो कि जब किसी क्रिस्टल जो सोडियम क्रिस्टल जालक है, यहाँ पर NaCl का एग्जांपल ले रहे हैं तो NaCl की बात करें कि जब NaCl क्रिस्टल को, क्योंकि NaCl ही है, जब NaCl क्रिस्टल को सोडियम धातु की वाष्प में गर्म करते हैं, वाष्प का मतलब इसकी भाप में जब गर्म करेंगे तो जो सोडियम धातु की वाष्प है इसमें से जो Na परमाणु है, ये Na परमाणु क्रिस्टल की सतह पर आकर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। ये Na परमाणु क्रिस्टल की सतह पर आकर जमा हो गया, जिसके दौरान ही क्या होता है कि इसमें जो क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन अपना स्थान जालक स्थल को छोड़कर क्रिस्टल की सतह पर आकर जो Na है उसके साथ जुड़ जाता है। और अपना जो ऋणायन था जो Cl माइनस है, यानी Cl माइनस था ये वाला। यानी जब किसी NaCl क्रिस्टल को सोडियम धातु की वाष्प में गर्म करते हैं तो जो सोडियम है ये क्रिस्टल की सतह पर आकर जमा हो गया। यानी इसमें जो सोडियम परमाणु है, एक सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर आकर जमा हो गया। इसके फलस्वरूप या इसके दौरान क्या होता है, इसमें से एक क्लोराइड आयन केवल Cl गया, माइनस रह गया, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन रह गया, और Cl आयन यहाँ पहुंच गया, Cl एक क्लोराइड यहाँ पहुंच गया और अपने स्थान पर इलेक्ट्रॉन को वहीं छोड़ आता है। ये अपने स्थान पर इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ गया है और ये दोनों मिलकर NaCl बना लेते हैं। ये बन गया NaCl और यहाँ क्या रह गया? इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हुआ है इलेक्ट्रॉन Cl के जाने से, यानी Cl तो Cl माइनस जो परमाणु था ये इसको तो छोड़ आया और Cl यहाँ के जुड़ गया और NaCl बना दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये माइनस का चिन्ह किसको दर्शाएगा? इलेक्ट्रॉन को। तो यह इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को एक केंद्र बोलते हैं जहाँ ये उपस्थित होता है और इसके कारण क्रिस्टल का उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। तो मेरे साथ दोस्तों अब क्लियर हो गया होगा। दोनों परिभाषा है, एक परिभाषा तो कल मैंने Na का Na प्लस में सोडियम का इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन निकालकर Na प्लस में बदलने के आधार पर Cl माइनस के साथ जोड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। Na आयनों के रूप में ले लो या डायरेक्ट अपन जो Cl माइनस था, यानी जब Na सोडियम धातु की वाष्प में NaCl क्रिस्टल को अपन गर्म करते हैं तो यहाँ से Na जो परमाणु है क्रिस्टल की सतह पर आकर जमा हो गया और यहाँ से इस दौरान Cl माइनस जो था उसमें से केवल Cl आता है और माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है इस एक इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ जाता है, Cl यहाँ आके जुड़कर NaCl बना लेता है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन माइनस का चिन्ह का मतलब इलेक्ट्रॉन, ये इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। समझ में आ गया? ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार पर, आप अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्तरों में उपस्थिति की बात कर लेते हैं कि जो अतिरिक्त धनायन है इसमें क्रिस्टल की अंतराकाशीय उपस्थिति किस प्रकार से होती है, तो उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। कंफ्यूजन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपन को ध्यान देंगे टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या कहना चाह रहा है ढंग से ध्यान देंगे दोस्तों। अगला दूसरा टॉपिक है इसी का अपने पास, दूसरा है इसका, पहला ऋणायन रिक्ति का हो गई, दूसरा है अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों में उपस्थिति। देखो दोस्तों कैसे उपस्थिति हो। समझ जाना चाहिए, अपन इतना बार बार पढ़ रहे हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ याद करने का। अतिरिक्त धनायन यानी एक अलग से पॉजिटिव है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव है, एक्स्ट्रा धनायन है, उसकी अंतराकाशीय स्तरों में उपस्थिति हो गई। यानी जो क्रिस्टल जालक था उस क्रिस्टल जालक में
एक अतिरिक्त धनायन पहुंच गया, एक और पहुंच गया। पहले से क्रिस्टल जालक तो था, संतुलित था, बिल्कुल आदर्श क्रिस्टल जालक था। उस आदर्श क्रिस्टल जालक में जितने धनायन थे उतने ही ऋणायन थे, लेकिन उसमें यदि एक एक्स्ट्रा धनायन पहुंच गया तो क्रिस्टल में तो क्या उत्पन्न हो गया, दोष उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, दोष। ये भी अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों पर धातु की अधिकता हो गई, किसकी, धनायन की, धातु आदि की दोष। समझ में आ गया कैसे, देखो इस प्रकार की त्रुटि में क्या उत्पन्न होती है, क्या होता है, यानी ध्यान रखना कि मैं परिभाषा बता देता हूं कि जब किसी क्रिस्टल जालक में अंतराकाशी स्थलों में अंतराकाशी स्थलों में अतिरिक्त धनायन आ जाता है, या उपस्थित हो जाता है, तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अन्य दूसरे अंतराकाशी स्थल में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है या आ जाते हैं। ये स्पष्ट समझना, कारण बता देता हूं, कारण क्या है। पहले इसके बारे में आपको थोड़ा मैं समझा देता हूं, एक थ्योरी, फिर इसका डायग्राम देखेंगे, समझ में आ जाएगा। यानी ये जो दोष हैं सामान्यतः धातु जो होती हैं, धातुओं द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनों को वहीं छोड़कर निकल जाने से उत्पन्न होती है। ये लो भाई, कारण भी लिख दिया मैंने। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो अतिरिक्त धातु आयन है जालक के अंतराकाशी स्थलों पर आ जाते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। टॉपिक को समझेंगे तुरंत अपने पास दिमाग में आ जाएगा कि भाई टॉपिक का मतलब क्या है। ध्यान से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि परिभाषा से अंतर को बिल्कुल स्पष्ट करो। परिभाषा ही इसका सब कुछ सॉल्यूशन दे देगी अपन को कि अंतराकाशी धनायनों की, यानी अतिरिक्त धनायनों की, अतिरिक्त धनायन कहां पहुंच जाएंगे, अंतराकाशी स्थानों में। इनकी जब उपस्थिति होगी तो भाई क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, यानी धनायन एक्स्ट्रा है तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, ऋणायन भी चाहिए। जितने एक्स्ट्रा धनायन अंतराकाशी स्थलों में पहुंच गए उतने ही एक्स्ट्रा क्या चाहिए, ऋणायन चाहिए। तो ये स्पष्ट यही परिभाषा है कि जब किसी भी क्रिस्टल जालक में अंतराकाशी स्थलों में अतिरिक्त धनायन आ जाता है, ध्यान सुन लो,
बना देता हूं, समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम भले ही लगो। ये देखेंगे, कोई भी मैंने मान लिया, मैं कोई भी नाम नहीं लिया, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ये है मान लो। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, बिल्कुल ही आसान तरीका है कि सबसे पहले बात करते हैं कि जब किसी भी क्रिस्टल जालक में, कोई भी क्रिस्टल जालक, ये एक प्रकार का बिल्कुल आदर्श क्रिस्टल जालक है, एबी का क्रिस्टल जालक मैंने बना दिया, ये इसके अंतराकाशी स्थान होते हैं, तो जानते हैं, मैं बार बार बता चुका हूं कि ये अंतराकाशी स्थान है, ये अंतराकाशी स्थान है, जानते हैं, अपन सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैं लिख भी देता हूं, अंतराकाशी स्थान। ये क्या है? ये जालक बिंदु है, ये जालक बिंदु है दोस्तों। ये थोड़ा स्पष्ट, ये परिभाषा में लिखने में दिक्कत हो जाएगी आपको, ऊपर लिख देता हूं ताकि आप कहीं कंफ्यूजन नहीं है किसी भी चीज में। इन्हें अपन क्या बोलते हैं? जालक बिंदु बोलते हैं। ये जालक बिंदु है, ये अंतराकाशी स्थान है, ये पूरा क्रिस्टल जालक है। तो दोस्तों सोचने की कहां जरूरत है? क्रिस्टल जालक क्या होता है मैंने आपको बताया था, त्रिम क्रिस्टल में बहुत सारी कोष्टिकाओं की बार बार पुनरावृत्ति होने के बाद एक त्रिम तो संरचना बनती है, उसे त्रिम जालक या क्रिस्टल जालक बोलते हैं। तो ये अपने पास जो क्रिस्टल जालक है, आदर्श क्रिस्टल जालक, इसमें अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशी स्थलों की उपस्थिति किस प्रकार दोष उत्पन्न होगा, यही तो पढ़ना चाह रहे हैं आप। तो परिभाषा समझना बिल्कुल स्पष्ट हो कि जब किसी भी क्रिस्टल, आदर्श क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक, ये क्रिस्टल जालक है, जब किसी क्रिस्टल जालक में अंतराकाशी स्थानों में, ये सारे के सारे क्या हैं? अंतराकाशी स्थान। अंतराकाशी स्थानों में अतिरिक्त धनायन आ जाता है, एक अतिरिक्त धनायन, मान लो ये सारे धनायन है, इनके अलावा एक और धनायन आ गया, यानी अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त धनायन। ये आ गया, ये लो, अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त धनायन आ गया। जब किसी क्रिस्टल जालक में अंतराकाशी स्थानों में अतिरिक्त धनायन आ जाता है या उपस्थित हो जाता है, ये उपस्थित हो गया, आ गया, तो भाई अब देखो ध्यान से समझो, 1 2 3 4 5 और 6 प्लस के हैं, 6 तो ए प्लस के हैं और 6 ही बी माइनस के हैं। लेकिन क्या बोल रही है परिभाषा? अब 6 प्लस के 6 माइनस के हैं, ये है 6 तो ए प्लस और 6 बी माइनस। ध्यान रखना, लेकिन अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशी स्थलों में उपस्थिति, यानी धनायन ज्यादा आ जाते हैं। जब किसी क्रिस्टल जालक में, ये क्रिस्टल जालक है, इसमें जो अंतराकाशी स्थान है ये, इसमें अतिरिक्त धनायन आ जाता है, या अतिरिक्त धनायन आ गया तो भाई धनायन कितने हो गए? +1 और +1 कितने हो गए? 7 धनायन हो गए, 7 ए प्लस हो गए, यानी +A+। तो कितने हो गए? 7 ए प्लस हो गए, ए प्लस और 6 ए प्लस, टोटल कितने ए प्लस हो गए? 7, क्योंकि 6 तो पहले ही थे। तो जब किसी क्रिस्टल जालक में अंतराकाशी स्थलों में अतिरिक्त धनायन आता है, ये अतिरिक्त धनायन आने से तो 6 थे, ए प्लस थे, वो कितने हो गए? 7 ए प्लस हो गए 7 ए प्लस। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो भाई 7 तो ए प्लस है और 6 बी माइनस है, तो क्या ये विद्युत उदासीन है क्या? नहीं है। विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए जितने धनायन है उतने ही क्या चाहिए? ऋणायन। तो ध्यान समझना,
तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अन्य दूसरे अंतराकाशीय स्थलों में, अन्य कोई भी दूसरा अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त ऋणायन उपस्थित रहता है। भाई इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखेंगे तो इसके लिए जो दूसरा अंतराकाशीय स्थल है उसमें कोई भी अतिरिक्त ऋणायन, जैसे मान लेते हैं ये अतिरिक्त ऋणायन यहां लिख देंगे, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, ये उपस्थित रहता है या आ जाता है तो क्रिस्टल क्या बन जाती है। अब एक और ऋणायन आ गया, ये तो कितने हो गए टोटल ऋणायनों की संख्या, यानी 6 तो बी माइनस और एक ये, तो कितने हो गए ऋणायन भी, कितने हो गए 7 ऋणायन हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गए, जितने प्लस के थे उतने क्या हो गए माइनस के। अब क्रिस्टल की क्या बन गई, विद्युत उदासीनता बन गई। समझ में आ गया, कहने का मतलब दोबारा समझना, बहुत अच्छी परिभाषा है और लैंग्वेज भी बिल्कुल आसान है, ज्यादा कुछ सोचने की इतनी जरूरत ही नहीं रही। देखो ये था अपने पास, ये बिल्कुल आदर्श क्रिस्टल डालर है, ये इनमें अंतराकाशीय स्थल है, सारे अंतराकाशीय स्थल हैं सारे के सारे। जब किसी क्रिस्टल डालक में, ये क्रिस्टल डालक है, इसमें क्योंकि टॉपिक का नाम ही क्या है, प्रकार, अतिरिक्त धनायनों की उपस्थिति। अतिरिक्त धनायनों की कहां उपस्थिति, अंतराकाशीय स्थलों में। यानी जब किसी क्रिस्टल डालक में जो अंतराकाशीय स्थल है इनमें जो अतिरिक्त धनायन आता है, यह एक्स्ट्रा धनायन आ गया। तो पहले कितने धनायन थे, ध्यान से समझो, 6A प्लस है और 6 क्या है, B माइनस है, यही थे। लेकिन जब किसी क्रिस्टल डालक के अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त धनायन आ गया भाई, तो ऋणायन में एक धनायन और आ गया, यानी प्लस A प्लस, तो कितने हो गए 7A प्लस। तो किसकी विद्युत उदासीनता बन रही है, क्या ये 6 और ये 7 है, प्लस के 7 माइनस के 6, तो क्या विद्युत उदासीन है, क्या नहीं है, क्योंकि जितने प्लस होने चाहिए उतने क्या होने चाहिए माइनस। तो इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए जो अन्य अंतराकाशीय स्थल है, जब किसी क्रिस्टल डालक के अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त धनायनों की उपस्थिति होती है, जब किसी क्रिस्टल डालक के अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त धनायन आ जाता है, तो इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, क्योंकि अब विद्युत उदासीनता नहीं है, 7A प्लस के हो गए इसके समेत और 6 रह गए B माइनस, यानी प्लस माइनस का अंतर हो गया, दोनों बराबर होने चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब किसी क्रिस्टल डालक के अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त धनायन आ गया, तो भाई इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए दूसरे अंतराकाशीय स्थलों में, यानी अन्य दूसरे अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त ऋणायन उपस्थित होता है। अतिरिक्त ऋणायन जैसे ये आ गया या अतिरिक्त ऋणायन आ जाता है। अब इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या आ गया यहाँ पर, अतिरिक्त ऋणायन। इससे क्या हुआ, 6B माइनस के थे, प्लस एक और इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का ही, तो माइनस के कितने हो गए, 7 माइनस के हो गए। लेकिन ध्यान रखना, ये नॉन स्टाइकियोमीटोस है, इसमें धनायन और ऋणायनों की संख्या का अनुपात वह नहीं होता है जो रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। क्योंकि रासायनिक सूत्र में क्या था, रासायनिक सूत्र में कितने थे, यानी यहाँ A प्लस था तो 7 तो A प्लस है, लेकिन B माइनस कितने हैं, 6 है। ध्यान रखना, 7A प्लस है लेकिन B माइनस कितने हैं, 6 है। ये तो अतिरिक्त ऋणायन आया है, इलेक्ट्रॉन है, तो ध्यान रखना B माइनस नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए आया है, ध्यान रखना। यानी धनायन और ऋणायनों की संख्या का अनुपात वह नहीं होता है जो रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया, जबकि स्टाइकियोमेट्री में था। तुमको पता है सॉल्ट की दोष में एक धनायन गया तो साथ में क्या भी बाहर निकला था, ऋणायन। फ्रैंकल दोष में अंतराकाशीय स्थल में गया था, क्रिस्टल से बाहर नहीं गया था। लेकिन इनमें तो ऐसा होता ही आ रहा है, तुमने देख लिया कि इसमें धनायन और ऋणायन संख्या का अनुपात वह नहीं होता है जो इनके रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। तुमने देख लिया कि जब किसी क्रिस्टल डालक के अंतराकाशीय स्थलों में, क्योंकि नाम क्या है तो प्रकार क्या है, अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों में उपस्थिति, तो अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति है कि जब किसी क्रिस्टल डालक के अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त धनायन आ जाता है, अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त धनायन आ जाता है, तो इस
इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त धनायन तो आ गया भाई, धनायन तो बढ़ गए एक ज्यादा, तो ऋणायन एक कम रह गया। इसका मतलब धनायन ऋणायन तो बराबर नहीं होंगे जब तक इसकी विद्युत उदासीनता नहीं बनेगी। तो भाई जब किसी क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त धनायन आ जाता है तो इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए दूसरे दूसरे अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त ऋणायन यानी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है या अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस के भी कितने हो गए, 7 प्लस के 7 माइनस के क्या बन गया, क्रिस्टल विद्युत उदासीन। मेरे साथ दोस्तों बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो ये ऐसा होता है क्यों है, कारण क्या है, ये दोष किन के कारण होता है। ये दोष ध्यान रखना कि जो ए धातु होती हैं उन ए धातुओं के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन को वहीं छोड़कर निकल जाने से उत्पन्न होता है। ये जो ए धातु होती हैं उन ए धातुओं को जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो वहीं छोड़कर निकल जाने से होता है, ध्यान रखना। कहने का मतलब क्या हुआ, अपने पास सीधी सी बात है, धातु क्या होती है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, जबकि ए धातु क्या होती है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। धातु क्या होंगी कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएंगी, ऋणायन बनाती है। उन्हें क्या बोलते हैं, ए धातु बोलते हैं। ए धातु सामान्यतः ध्यान रखना ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है, लेकिन धातु सामान्यतः ध्यान रखना ठोस ही होती है, लगभग ध्यान रखना। एक अपवाद है जो ग्रेफाइट का है, तुमको पता है। ए धातु सामान्यतः कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। ए धातु में चमक नहीं होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये दोष उत्पन्न क्यों होता है अतिरिक्त धनायन वाला, क्योंकि ये धातु जब होती हैं तो ये धातु जो बाहर निकलती हैं तो निकलते समय एक इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ जाती हैं। बाहर निकलते समय क्या छोड़ जाती है, क्रिस्टल में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाती है। तो वही एक इलेक्ट्रॉन छोड़ गई तो ये कौन सा दोष उत्पन्न हुआ, उसमें अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशीय स्थलों में उपस्थित। यानी जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई अतिरिक्त अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त धनायन आ गया तो इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अन्य दूसरे अंतराकाशीय स्थल में क्या उपस्थित रहता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, जिससे क्रिस्टल विद्युत उदासीनता बन जाती है। तो धनायन ज्यादा हुआ नहीं हुआ, देखो धनायन ज्यादा है, एक प्लस कितने हो गए, 7 ए प्लस, लेकिन बी माइनस तो 6 ही है। ये तो इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन है। तो अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय उपस्थिति स्थलों में उपस्थिति धनायन ज्यादा हो। क्यों होता है, ये सामान्यतः ए धातुओं के द्वारा उत्पन्न दोष होता है। ये दोष जनरली किसमें पाया जाता है, ए धातु। यानी ध्यान रखना दोस्तों, ये दोष जो होता है जनरली ए धातुओं के द्वारा जो अपना इलेक्ट्रॉन है, जो ए धातु है वो अपना इलेक्ट्रॉन इस अंतराकाशीय स्थलों में ही छोड़ जाती है, क्रिस्टल में ही छोड़ जाती है। तो वही अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ये है इसकी उदासीन बनाए रखने के लिए जब क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थलों में क्या आते हैं, अतिरिक्त धनायन। और ये अतिरिक्त धनायन आने से जो पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसके द्वारा क्रिस्टल की क्या बन जाती है, विद्युत उदासीनता बन जाती है। तो मेरे साथ समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कोई क्रिस्टल जालक में अंतराकाशीय स्थल ये है, इसमें अतिरिक्त धनायन आ गया तो भाई इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उसमें पहले से क्या उपस्थित होते हैं, अतिरिक्त ऋणायन उपस्थित होते हैं, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से उपस्थित रहते हैं, क्योंकि ये किन में पाया जाता है, ए धातुओं में। और जब कोई ए धातु इस क्रिस्टल जालक में से बाहर निकलती है तो अपने स्थान पर क्या छोड़ जाती है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ जाती है। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ जाती है। इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो अतिरिक्त धनायन आया हुआ है उसकी क्या बन जाती है, विद्युत उदासीनता बन जाती है। जब किसी क्रिस्टल जालक के अंतर का अतिरिक्त धनायन आता है, उपस्थित होता है, तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अन्य दूसरे अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। समझ में आ गया क्यों होता है ये दो सामान्यतः ए धातुओं में होती है। अगर जनरली ध्यान रखे दोस्तों,
कि जो तुमने आवर्त सारणी पढ़ी होगी, उस आवर्त सारणी में 118 तत्व होते हैं। याद करो कि पूरी की पूरी जो आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी की अगर बात कर ले थोड़ी सी हल्की सी, तो आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व हैं। उन 118 तत्व जो है अपने पास, उनमें से 91 तो क्या है, धातु है अपने पास, और 27 क्या है अपने पास, अधातु। यानी तुमको पता है, एक मैंने बताई थी पी ब्लॉक पढ़ा होगा, तो पी ब्लॉक में तुमने ये पढ़ी होगी सीडी नुमा संरचना, तो याद होगा बी एस आई एस टी ए टी, इसके इधर सारी की सारी होती हैं, इसके इधर जो भी होंगी ये सब अधातु होती है, और इसके इधर जो भी होती है सारी की सारी ये वाली, ये सभी क्या होती है, धातु। इसके इधर इधर सारी धातुएं होती है, और इधर उधर सारी क्या होती है, ये अधातुएं होती है। याद होगा मेरे हिसाब से पढ़ी होगी। लगभग गैस तत्व और द्रव तत्व ही ज्यादा होते हैं, किसमें, अधातु में। ठीक है, अब देखते हैं, अब बात करते हैं कि कारण क्या था अधातु के द्वारा अपने स्थान पर इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल जाने से। हो गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो अतिरिक्त धातु आयन है, वो अतिरिक्त धातु आयन ये वाला, भाई जब कोई अधातु है अपने स्थान पर इलेक्ट्रॉन छोड़ के चली गई, जब कोई धातु अपने स्थान पर इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर निकल गई, तो इस दौरान क्या होता है, जो अतिरिक्त धातु आयन है ये वाला, ये अंतराकाशीय स्थलों में आ जाते हैं, जिससे क्रिस्टल की क्या बन जाती है, विद्युत उदासीन। ठीक है, तो अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों में उपस्थिति से, अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों में उपस्थिति होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन के माध्यम से इसकी क्या बन गई, विद्युत उदासीन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, ढंग से देखेंगे, एग्जाम्पल समझना, मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ढंग से समझना। एग्जाम्पल लिया मैंने ZnO, जिंक ऑक्साइड। ZnO क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड। लैंग्वेज में लिख रहा हूं साथ में, ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूं, कि कमरे के तापमान पर जो ZnO है ये सफेद रंग का होता है। जब इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इसमें से ऑक्सीजन गैस निकलती है। जिससे नॉन स्टाइकोमीथल उत्पन्न होता है। जिससे नॉन स्टाइकोमीथीय दोष उत्पन्न होता है तथा यह क्रिस्टल पीले रंग का हो जाता है। तथा यह क्रिस्टल पीले रंग का हो जाता है। ध्यान समझेंगे। ऑक्सीजन है, गैस है, यह धातु तत्व में आती है। ऑक्सीजन क्या है, गैस, यह धातु तत्व में ही आ रही है। देखो कि यह क्रिस्टल पीले रंग का हो गया, तो मैं रिएक्शन बता देता हूं कि जब कमरे के तापमान पर अपन देखते, ध्यान समझना दोस्तों, एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। जब कमरे के तापमान पर जो जिंक ऑक्साइड है, जब इसे गर्म कर दे तो किस रंग का होता है, ये सफेद रंग का होगा। जब गर्म करेंगे तो व्हाइट होगा।
जब इसे कमरे के तापमान पर अपन गर्म करेंगे तो गर्म करने पर इसका जो कलर होता है, कलर इसका व्हाइट यानी सफेद होता है, सफेद रंग का। लेकिन जब इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इसमें से क्या होता है, कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, जिससे कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, नॉन स्टोइकियोमीटर दोष उत्पन्न हो जाता है। ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती, भाई एक ऑक्सीजन गैस मान लो ऑक्सीजन निकल गया बाहर, तो इसमें से एक ऑक्सीजन की ऋणायन की क्या हो गई, कमी। एक ऋणायन की कमी हो गई तो धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात वह नहीं होता है जो उसके रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मतलब किसकी परिभाषा थी, नॉन स्टोइकियोमीटर दोष की। तो ध्यान रखना दोस्तों, तथा जैसे ही ऑक्सीजन गैस निकलती रहेगी तो क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाएगा, पीले रंग का हो जाता है। जैसे कि बात करता हूं, ढंग से समझना, ये ZnO क्रिस्टल है, इसे मैंने जब गर्म किया, यानी गर्म करने का मतलब गर्म कर सकता हूं, गर्म करने का मतलब ऊष्मा दी इसे, गर्म करने का ऊष्मा दी या ताप दिया, कैसे भी बोल दो, ऊष्मा ताप गर्म कैसे भी बोल दो इसको। जब ZnO है, इसको अपन ने जिंक ऑक्साइड को गर्म किया तो गर्म, भाई ZnO कैसा रंग का था, ये सफेद रंग का था। कैसे रंग का था, सफेद रंग का था। लेकिन जैसे इसे गर्म किया या ताप दिया तो ताप देने से कारण क्या हुआ कि जो अपने पास ये है जिंक ऑक्साइड, ये टूटा किसमें से, यानी स्पष्ट बोल रहा है कि जैसे ही ZnO सफेद रंग का होता है कमरे के तापमान पर, हम जानते हैं सामान्य कमरे का तापमान पर इसको सफेद रंग बताया गया है कि अगर देखते हैं बिल्कुल कम तो ये सफेद रंग का होगा। लेकिन जैसे ही गर्म करेंगे, ताप दिया यानी गर्म किया इसको अपन ने, तो गर्म करने पर इसमें से कौन सी गैस निकलती रहती है, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन निकालो। कितनी ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का मतलब इसको मैं O2 तो नहीं लिख सकता, ऐसे लिखूंगा हाफ O2। हाफ O2 का मतलब 2 से 2 कट जाएगा, कितनी ऑक्सीजन बचेगी, एक ऑक्सीजन, ये बाहर निकल जाती है। ये बाहर निकल गई तो इसका मतलब Zn+2 बचा, Zn+2 आयन रह गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गई, और ऑक्सीजन बाहर निकली तो 2 इलेक्ट्रॉन भी ये अपने पास Z, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, वो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे अपने पास। ध्यान समझना, ऑक्सीजन बाहर निकली लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन थे, उनको यहां छोड़ गई अपने पास। अब ढंग से समझना, जिससे क्रिस्टल में जिंक का आधिक्य हो जाता है। आधिक्य में उपस्थित यह है Zn+2 आयन अंतरकाशीय स्थानों पर तथा ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी अन्य दूसरे निकटवर्ती अंतराकाशीय स्थलों में चले जाते हैं। तथा ये इलेक्ट्रॉन विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। ये पूरी आपको लैंग्वेज ही क्लियर कर दी है मैंने। अब ढंग से समझना कि मैं बता रहा हूं कि इसका एग्जांपल, परिभाषा क्या पड़ी थी, परिभाषा समझना ढंग से कि जब किसी क्रिस्टल जालक में नॉन जो अतिरिक्त धनायनों के अंतरकाशीय स्तर में आने से जो दोष उत्पन्न होता है, उस दोष को किस प्रकार से पढ़ा था कि जब कोई क्रिस्टल जालक है उसमें
जब किसी क्रिस्टल धारक के अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त धनायन आ जाता है तो इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उसमें क्या उपस्थित होता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं या उपस्थित होते हैं, जिससे क्रिस्टल की क्या बन जाती है, विद्युत उदासीन। तो भाई प्लस का दाता है, माइनस के कम है, बी माइनस 6 रह गई, ये तो इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए है। तो इसमें आधिक्य किसका हो गया, ए प्लस का। क्रिस्टल में आधिक्य किसका हो गया, ये ए प्लस का आधिक्य। अतिरिक्त धनायन आ गया, यह हो गया आधिक्य, हो गया ए प्लस का। क्यों हो गया अधिक, सीधी सी बात है कि पहले इसमें 6 ए प्लस थे, एक ए प्लस ये आ गया, कितने हो गए 7 ए प्लस, जबकि बी माइनस कितने हैं, बी माइनस तो 6 ही है। ये तो इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन है। लेकिन बी माइनस तो अभी भी कितने हैं, 6 ही हैं, ध्यान रखना। जबकि ए प्लस कितने हो गए 7, यानी किसकी अधिकता हो गई क्रिस्टल में, ए प्लस की अधिकता हो गई। यानी जब किसी क्रिस्टल धारक के अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त धनायन आया तो इसको विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिससे क्रिस्टल क्या हो जाता है, उदासीन। किन में होता है, लगभग ए धातुओं में, क्योंकि जब वो क्रिस्टल से बाहर निकलती हैं तो अपने स्थान पर क्या छोड़ जाती हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ जाती हैं। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन छोड़ तो गई, अब इलेक्ट्रॉनों को इसके फलस्वरूप जब इलेक्ट्रॉन छोड़ गई तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, इसके फलस्वरूप जो अतिरिक्त धनायन है वो कहां पहुंच जाते हैं, अंतराकाशीय स्थलों में पहुंच गए। किसकी अधिकता होगा ये क्रिस्टल में, धनायन की अधिकता, आधिक्य ए प्लस का आधिक्य हो गया। अब ध्यान से समझो, इस एग्जाम्पल के आधार पर ही मैं इस एग्जाम्पल को क्लियर कर रहा हूं, ढंग से देखना, इसको मिटा देता हूं। यहाँ ए प्लस का अधिक हुआ, इसका मतलब धनायन का अधिक होना चाहिए। देखो Zn यानी क्या कह सकते हैं, Zn+2 O-2, यही होता है आयनिक यौगिक में, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये देखो दोस्तों, ढंग से समझेंगे। Zn जिंक ऑक्साइड का एग्जांपल लिया है, Zn+2 O-2, Zn+2 O-2, Zn+2 O-2, Zn+2 O-2, Zn+2 O-2, Zn+2 O-2। ध्यान से समझेंगे। अपने पास एक जिंक ऑक्साइड है, क्या है अपने पास, जिंक ऑक्साइड है। इस जिंक ऑक्साइड को मतलब गर्म, ये इसको देखेंगे शुरुआत में, तो जिंक ऑक्साइड किस रंग का होता है, सफेद रंग का होता है कमरे के तापमान पर। जैसे ही इसे गर्म करेंगे जिंक ऑक्साइड को, इसको जैसे ही गर्म किया, क्योंकि हमको पता है Zn+2 O-2 होता है, जब इसको अपन गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा कि जिंक ऑक्साइड जो था, ये था अपने पास ZnO था, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग रहा है, बिल्कुल कंप्लीट है। अब जैसे ये गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद ये क्या करेगा कि जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से बाहर निकलती रहेगी, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। ये ऑक्सीजन 1 है तो ये O2 तो लिख नहीं सकता, O2 ही यौगिक अणु बनता है, तो हाफ O2 कर देंगे, आधा रह जाएगी, यानी 1 ही ऑक्सीजन है। लेकिन ये जो Zn है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, Zn+2 यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है Zn के हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीधी सी बात है, हालांकि जो ये ऑक्सीजन है अपने पास,
कमरे के तापमान में Zn सफेद रंग का होता है, लेकिन जब इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इसमें से क्या बाहर निकलती रहती है, ये ऑक्सीजन लगातार बाहर निकल जाएगी, बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो कौन सा दोष उत्पन्न हो गया, नॉन स्टाइकियोमीटर दोष। क्यों हो गया नॉन स्टाइकियोमीटर दोष उत्पन्न, क्योंकि भाई अब क्रिस्टल में किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन तो हैं अभी भी अपने पास Zn में, जो आगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहां आ गए, मान लिया ये 2 इलेक्ट्रॉन है। जब बाहर निकला तो ऑक्सीजन तो बाहर निकल गई, ऑक्सीजन तो कहां निकल गई, बाहर निकल गई। और जो Zn+2 है ये अंतराकाशीय स्थलों में पहुंच जाता है, ये Zn+2 अंतराकाशीय स्थल में पहुंच गया। और इसके नजदीक ही कोई दूसरा नजदीक जाए, यहाँ ले लो चाहे कहीं भी ले लो, मान लिया मैंने यहाँ ले लिया ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसके निकटवर्ती अन्य दूसरे अंतराकाशीय स्थल में क्या आ गए, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। ये इस क्रिस्टल की क्या बनाए रखते हैं, विद्युत उदासीनता बनाए रखते हैं। तो समझना कहने का मतलब, अब इस क्रिस्टल में किसका आधिक्य हो गया, किसकी अधिकता हो गई, जिंक की। देखो समझो कैसे, पूरा दोबारा देखो। सामान्य तौर पर जो जिंक है Zno, ये क्रिस्टल कमरे के तापमान पर किस प्रकार का होता है, सफेद रंग का होता है। सामान्य कमरे के तापमान पर Zno सफेद रंग का होता है, ये Zno सफेद रंग का है। जैसे ही इसे अपन गर्म करेंगे तो इसमें से कौन सी गैस बाहर हो जाएगी, यहाँ से ऑक्सीजन गैस बाहर हो गई, ये O2, ये गैस बाहर हो गई, निकल गई यहाँ से। तो क्या बचा भाई, इसमें बचा क्या, जब ये बाहर निकल गई तो ये बाहर निकल गई तो Zn+2 आयन अलग हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन ये अलग हो गए। तो क्रिस्टल में किसकी अधिकता हो गई, Zn+2, यानी Zn जो ये बच रहा है ये कहां चल जाता है, यानी जब किसी कमरे के तापमान में Zn सफेद रंग का गर्म करते तो ऑक्सीजन निकल जाएगी, ये ऑक्सीजन बाहर निकल गई, रिमूव हो गई, तो नॉन स्टाइकियोमीटर उत्पन्न हो गया। यह क्रिस्टल किस रंग का हो जाता है, पीला हो गया। अब ये Zn किस रंग का हो गया, अपने पास पीला रंग का हो गया। जिंक ध्यान रखना, जिससे क्रिस्टल में किसकी अधिकता हो जाती है, जिंक की। और जिंक की अधिकता क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ क्या बच रहा है, गर्म किया तो अपन वो जिंक ही तो बच रहा है, और ये जिंक कहाँ गया, ये Zn+2 यहाँ। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अंतराकाशीय स्थल में Zn+2 की उपस्थिति दोबारा समझना, लैंग्वेज ही रिएक्शन ही क्लियर करनी है, पूरी लैंग्वेज, वो तो तुमको ज्यादा कुछ देखने की कहां जरूरत पड़ रही है। कि जो Zno है ये वाला, कमरे के तापमान पर किस प्रकार का कलर था इसका, सफेद रंग, कमरे के तापमान पर सफेद रंग का। लेकिन जैसे ही इसे गर्म किया तो इसमें से कौन सी गैस बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस बाहर निकाल दी, 1/2 O2, ये गैस ये बाहर निकल गई, बाहर निकल गई ऑक्सीजन गैस, ये बाहर निकल गई। तो बचा क्या इसमें, वो देख लो, ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो Zn है, Zn+2 आयन तो ये बच गया, 2 त्याग दिए, 2 आगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये बच। इसका मतलब क्रिस्टल में किस धातु की अधिकता, ऑक्सीजन तो बाहर निकल गई, ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो बचा क्या क्रिस्टल में, केवल धनायन तो बचा एक्स्ट्रा। तो ये धनायन जो बचा एक्स्ट्रा ये कहां पहुंच जाता है, अंतराकाशीय स्थान में। और इसको विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास में ही कोई दूसरे अंतराकाशीय स्थान में ये पहुंच जाता है। समझ में आ गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ये पहुंच गए। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ये पूरी लैंग्वेज हो गई, जिससे क्रिस्टल में किसकी अधिकता हो जाएगी, जिंक की। भाई ऑक्सीजन तो बाहर निकल गई तो बचा क्या, जिंक। क्रिस्टल में किसकी मात्रा ज्यादा हो गई, जिंक की मात्रा ज्यादा हो गई। जिंक की मात्रा ज्यादा हो गई तो इसके आधिक्य में उपस्थित Zn+2 आयन है, ये कहां पहुंच जाता है, अंतराकाशीय स्थलों में। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये भी कहां चल जाते हैं, इसके पास के दूसरे अंतराकाशीय स्थल में।
जिससे क्रिस्टल की क्या बनी रहती है, विद्युत उदासीनता। ध्यान रखना, अब इसमें अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति, अतिरिक्त धनायन तो आ गया यहाँ पर। Zn कितने थे पहले, 1 2 3 4 5 6, एक ही आ गया, कितने हो गए, 7। दोबारा समझना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ध्यान से समझो, रटना मत। मेरा कहने का मतलब यही है, मैं रटाता नहीं हूँ टॉपिकों को, रटाने से याद नहीं हो सकता, समझ में आ गया तो आराम से लैंग्वेज लिख सकते। जिंक ऑक्साइड को समझेंगे, पहले अपन ने पढ़ा था, याद हो तो 6A+ लिए थे और 6B- लिए थे, तो भाई एक एक्स्ट्रा आ गया धनायन A+, तो कितने हो गए थे, 7A+ हो गए थे। तो भाई इसके साथ को उदासीन बनाए रखने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब A+ 6 तो B- और एक इलेक्ट्रॉन यानी B- तो अभी भी कितने हैं, 6 ही हैं, B- तो 6B- ही हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या अतिरिक्त। तो इसका मतलब धनायन की अधिकता हुई या नहीं हुई, A+ की अधिकता हुई क्रिस्टल में। क्रिस्टल में अंतराकाशीय स्थल में A+ की अधिक क्यों हुआ, किसका अधिक हुआ, A+ का, यानी प्लस के साथ हो गए। तो यहाँ भी यही तो कह रहा हूं मैं, A+ की जगह Zn ले लिया, B- की जगह O ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 7 Zn+2 होने चाहिए और 6 O2-2 होने चाहिए, 6 O-2 होने चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, जब जाके बनेगा। देखो कैसे होगा कि कमरे के तापमान पर जो जिंक ऑक्साइड है ये सफेद रंग का होता है, कमरे के तापमान पर ये Zn है ये सफेद रंग का होता है। जैसे इसे गर्म करेंगे, ये गर्म किया भाई, तो गर्म करने से कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन यानी एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन को ऐसा तो लिख नहीं सकते, O को हमेशा O2 के रूप में लिखते हैं, इसलिए एक ऑक्सीजन भी रह जाए, काम भी हो जाए, इसलिए हाफ O2 हो गया, इससे ये कट जाता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन गैस यहाँ से बाहर निकल गई। कमरे के तापमान पर Zn सफेद रंग का होता है, लेकिन जैसे इसे गर्म करेंगे तो इसमें से ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई, तो बचा क्या, Zn, तो Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बात है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकरण, एक प्रकार से ध्यान रखना, ऑक्सीकरण हो रहा है, एक प्रकार से क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो सीधी सी बात है अपने पास कि Zn कमरे के तापमान पर था सफेद रंग का, गर्म किया अपने, और गर्म करने से क्या हुआ कि उसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई। अकेले ऑक्सीजन को लिख नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा O2 के रूप में पाया जाता है, 2 यौगिकों के रूप में, 2 अणुओं के रूप में मिलेगा अपन को ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया, ये बचा क्या, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। यानी अब Zn और O, जो 2 यौगिक थे क्रिस्टल में, Zn का क्रिस्टल था, अब ऑक्सीजन तो बाहर निकल गई, तो बचा क्या, केवल जिंक ही तो बचा, Zn ही तो बचा। और ये Zn कहाँ गया, ये यहाँ पहुंच गया, Zn ये आ गया, Zn+2। अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त Zn+2 की उपस्थिति हो गई, यानी किसका अधिक हो गया, या अधिक हो गया किसका, Zn+2 का, Zn+2 का अधिक, क्रिस्टल में किसका अधिक हो गया, Zn+2 का अधिक। Zn+2 की अधिकता हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन गैस तो क्या हो गई, बाहर निकल गई, ऑक्सीजन तो बाहर निकल गई, तो बचा क्या, Zn, और Zn+2 का क्या हो गया, अधिकता हो गई। ये Zn+2 की अधिकता हो गई क्रिस्टल, Zn+2 की अधिकता हो गई। समझ में आ गया। तो ध्यान देंगे कि भाई जब गर्म किया तो गर्म करने के बाद ऑक्सीजन तो बाहर निकल गई, तो बचा गया Zn+2, यानी ये अंतराकाशीय स्थल में पहुंच जाता है। और इसके अलावा जो बच रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये Zn+2 के पास ही दूसरे अंतराकाशीय स्थल में 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल की क्या बन जाती है, विद्युत उदासीनता। क्योंकि अब देखते हैं Zn+2 कितने हो गए, पहले 6 थे और एक ये हो गया 7 Zn+2 हो गए, O-2 तो कितने हैं, अभी भी 6 ही है। लेकिन इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास वाले अंतराकाशीय स्थल पर पहुंच जाते हैं, तो जिससे क्रिस्टल की क्या बन जाती है, विद्युत उदासीन, जिससे कि जो Zn+ है ये सफेद से किस रंग का हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा, बहुत ही सटीक अपन ने रासायनिक अभिक्रिया से ही एग्जाम्पल क्लियर कर लिया। एक बार लास्ट में बता देता हूँ इसको, ताकि एग्जाम्पल में बिल्कुल ही लैंग्वेज में दिक्कत, लैंग्वेज देखो अपने आप कैसे मिली।
ZnO है, सफेद रंग का है कमरे के तापमान पर। जैसे ही मैंने इसको गर्म किया तो कौन सी गैस बाहर निकल गई? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन को अकेले को दो यौगिक O2 के रूप में पाया जाता है प्रकृति में, तो ऑक्सीजन गैस क्या हो गई? ये बाहर निकल गई। तो बचा क्या इसमें? जिंक ही तो बचा, यानी Zn+2 आयन के रूप में, जिंक आयन के रूप में है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो आयन के रूप में बनेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये। तो क्रिस्टल में किसकी अधिकता हो गई? यानी ऑक्सीजन तो बाहर निकल ही गया, ये तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या? Zn। ये Zn कहाँ पहुंच जाता है? अंतराकाशीय स्थल में। अब क्रिस्टल में Zn+2 अंतराकाशीय स्थल में Zn+2 की उपस्थिति हो गई तो क्रिस्टल में किसका आधिक्य हो गया? Zn+2 का आधिक्य। अब इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्रिस्टल की ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बच रहे हैं ये पास के अंतराकाशीय स्थल में है, Zn+2 के पास का जो अंतराकाशीय स्थल है लगभग कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। यानी क्रिस्टल में जिंक का अधिक हो गया, जिंक में Zn+2 आयन अंतराकाशीय स्थल में और इसके अतिरिक्त ये इलेक्ट्रॉन भी अन्य दूसरे निकटवर्ती स्थान में चल जाते हैं। यानी Zn तो था, गर्म किया सफेद रंग का था, गर्म करने के बाद ये पीला रंग का हो गया, क्योंकि इसमें से जो Zn था ये ऑक्सीजन तो गैस क्या हो गई? बाहर निकल गई। ऑक्सीजन गैस जैसे बाहर निकली तो क्रिस्टल में किसकी अधिकता हो गई? Zn+2 की। क्रिस्टल में क्या ज्यादा हो गया? Zn+2 बचा, ये Zn+2 मान लो ये आ गया क्रिस्टल में, इसकी अधिकता हो गई Zn+2 का अधिक। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ये पास के निकटवर्ती कोई भी अंतराकाशीय स्थल पर पहुंच जाते हैं, इसके पहुंचने से इस क्रिस्टल की क्या बन जाती है? विद्युत उदासीनता बन जाती है और ये वैद्युत चालन की तरह वैद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये अपने पास हो गया। दूसरा टॉपिक था कि अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थिति में उपस्थिति से नॉन स्ट्राइकोमिक दोष या धातु आदिक दोष किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा और मैं यही इसमें क्लियर है। देखो अब Zn+6 थे, 6 O- थे तो ये 7 हो गए Zn+2। इस Zn+2 की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन पास से यहाँ पहुंचे, लेकिन वो तो अभी भी 6 ही है, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन आए अलग से इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए। तो किसकी अधिकता हो गई? Zn+2। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी चैनल चल रहा है इस चैनल के माध्यम से आप आसानी से सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है उनको बड़ी ही अपनी सरल भाषा में क्लियर कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चंस कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो चैनल है इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, जिससे अपने जो दोस्त हैं और जो भी फ्रेंड्स है स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से इसका लाभ उठा सके। नमस्कार दोस्तों, कल अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।